हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 टॉपिक फर्स्ट वैद्युत आवेश। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। तो आज हम इसके 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ के ही इसको समझेंगे। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े इत्यादि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी विशेष गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश का नाम दिया गया। इसमें बताया है कि 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स जी ने बताया था। उन्होंने एक प्रयोग किया था कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो गए वो उस पर चिपकने लग गए। मतलब अंबर और ऊन में आवेश आ गया। तो इसी अंबर और ऊन में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसी को आवेश कहा गया। और इसी में हम आवेशित पदार्थ भी आता है। मतलब जो ये अंबर है और ये जो ऊन है, ये क्या हो गई हमारी? ये हो गया हमारा आवेशित पदार्थ। तो अब आवेशित पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए, पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने के पश्चात पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ ने जब आवेश अपने अंदर ग्रहण कर लिया है तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? आवेशित पदार्थ कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आवेश ले सकता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे आवेश की। आवेश किसे कहते हैं? व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज क्या होता है? तो आवेश एक द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। यह इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। मतलब आवेश एक द्रव्य मतलब पदार्थ। आवेश एक पदार्थों का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है। अब हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के काइंड के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के 2 काइंड होते हैं, आपको पहले से ही पता होगा, धनावेश और ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और आगे हमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से ही मिला के एक इलेक्ट्रॉन की थ्योरी भी दी गई है जिसे हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है? थ्योरी नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी भी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर में हम यहाँ पर ले लेंगे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जैसे कि आपको ये 10th में ही पता होगा या 11th में भी पढ़ा होगा। तो Na पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहेगी? क्या कहती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी? वस्तु का धनावेशित होना। Na अगर धनावेशित है तो क्या हमें पता लग सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको दे रहा है? Cl को दे रहा है। Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। मतलब ये ऋणावेशित है तो ये क्या करेगा? वस्तु मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज अ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है? वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो अभी हम इसमें सूक्ष्म रूप में ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे विस्तार में पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्योरी है कि वैद्युत आवेश को
ना तो उत्पन्न किया जा सकता है व ना ही नष्ट किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना।